हेलो क्लास 11th। आइए आज पढ़ते हैं आपके गद्य खंड का दूसरा पाठ, मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन इस पाठ को लिखने वाली हैं महान कथाकार कृष्णा सोबती। तो आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले इनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि आपकी पाठ में लिखा हुआ है, समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। कृष्णा सोबती। इनका जन्म सन 1925 गुजरात पश्चिमी पंजाब, जो इस समय पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं: जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे के, जो कि एक कहानी संग्रह है, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र और संस्मरण हैं। हम हशमत, जिससे आपका पाठ लिया गया है मियां नसीरुद्दीन, और बच्चों मित्रों मरजानी। इस रचना को लिखने के बाद सोबती जी के ऊपर पाठक फिदा हो उठे थे। ऐसा इसलिए नहीं हुआ था कि वे साहित्य के वर्जित प्रदेश की यात्रा पर निकल पड़ी थी। जानते हैं बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके महिलाएं ऐसी थीं, मतलब जो उनके शब्द चित्रों में जो महिलाएं नजर आती थी, जो उनके लेखनी में नजर आती थी, वह महिलाएं ऐसी थीं जो कस्बों और शहरों में तो दिख रही थीं, लेकिन जिनका नाम लेने से लोग डरते थे। यानी कि स्त्री मन की गांठ खोलने वाली कथाकार थी। इन्हें प्रमुख सम्मान जो मिले वह है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, अर्थात आप थोड़ा लिखोगे आप अच्छा लिखोगे। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को एक ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है।
इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तिगत रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने का असली हुनर मानते हैं। तो यह आपके पाठ में दिया गया मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र है, जिसे बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर बताया गया है। हम पढ़ रहे थे ये कृष्णा सोबती के जीवन चरित्र के बारे में। बच्चों, इनके बारे में पढ़कर आपने बहुत कुछ जाना। हमें लेखक बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ समझा जाता है। उसकी जीवन जीने की कला, उसके आगे बढ़ने की चाह, समाज से टकराना, रूढ़ियों से टकराना, यह सब एक आम आदमी को जीने की प्रेरणा देते हैं। इन्होंने मेरी कथा यात्रा में अपने बारे में लिखा है। इन्हीं के शब्दों में आपको बताना चाहूँगी। यह लिखती हैं, अपनी साहित्यिक यात्रा में मुझे न किसी को पछाड़ने की फिक्र रही और न किसी से पिछड़ने का आतंक। इरादा सिर्फ इतना कि लिखते रहो, अपने कदमों से बढ़ते रहो अपनी राह पर। जो देखा है, जाना है, जिया है, पाया है, खोया है, उसके पार निगाह रखो। एक व्यक्ति के निज के आगे, निज यानी स्वायत्ता, सिर्फ और सिर्फ अपना। एक व्यक्ति के निज के आगे और अलग भी एक और बड़ी दुनिया है। उसे मात्र जानने की नहीं, अपने पर उतारने की समझ जगाओ, तालीम बढ़ाओ। तालीम यानी कि शिक्षा, तालीम बढ़ाओ। फिर जो उजागर हो उसे समेट लो। याद रहे यह कि जो तुम हो उसे ही संवेदन का मानदंड समझ लेना काफी नहीं। जो तुमने झेला है संघर्ष उतना ही नहीं, अपनी सीमाओं और क्षमताओं पर आंख रखते हुए सफल और विफल के झमेलों को भूलो। सफल और विफल के झमेलों को भूल अथक परिश्रम और चौकसी ही कृतित्व को कृतार्थ करती है। अपने पांव तले की एक छोटी सी जमीन पर खड़े होकर, अपने पांव तले की एक छोटी सी जमीन पर खड़े होकर एक बड़ी दुनिया से साक्षात्कार करती है। लेखक में प्रतिभा कितनी है, इसे जांचने मापने का काम आलोचक के जिम्मे है। बच्चों, बस यह सिर्फ कृष्णा सोबती जी की कथा यात्रा के सिर्फ कुछ अंश नहीं है। यह हर व्यक्ति के जीने की, आगे बढ़ने की, उसके राह प्रशस्त करने का एक सही प्रकाश स्तंभ है। जो बोला, जो बताया, इसको जानिए, समझिए, जीवन में उतारिए और आलोचनाओं के चक्कर में मत पड़िए। आपकी आलोचना हो रही है, उसे होने दीजिए। आप अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।